नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की राजनीति में फिर एक बार भूचाल आ गया है और इस बार केंद्र में है जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता और मंत्री अशोक चौधरी। जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर जो आरोपों की झड़ी लगाई, उसने न केवल जेडीयू को असहज किया बल्कि सत्ता में कथित भ्रष्टाचार की एक और कहानी को सार्वजनिक मंच पर ला दिया है। पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने सीधे अशोक चौधरी पर बीते 2 सालों में 200 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जुटाने का आरोप मढ़ा। ये कोई साधारण आरोप नहीं था, क्योंकि इसमें चौधरी की बेटी, समस्तीपुर से लोजपा आर सांसद शांभवी चौधरी, उनके दामाद सायन कुणाल, समधन अनीता कुणाल और यहां तक कि एक ट्रस्ट मानव वैभव विकास ट्रस्ट को भी लपेट में लिया गया। प्रशांत किशोर का दावा है कि शांभवी चौधरी की सगाई और शादी के बीच पटना में 38 करोड़ की जमीन खरीदी गई, जिनकी रजिस्ट्री चौधरी परिवार से जुड़े सदस्यों और ट्रस्ट के नाम है। और प्रशांत किशोर के मुताबिक ये संपत्ति अशोक चौधरी की पत्नी, दामाद, समधन या ट्रस्ट के नाम पर दर्ज है और ये कोई संयोग नहीं बल्कि सुनियोजित तरीके से की गई बेनामी खरीद है और बेनामी खरीद है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये धन आया कहाँ से। पीके ने यह सवाल सार्वजनिक रूप से उठाते हुए कहा कि ट्रस्ट का फंड कहाँ से आ रहा है, कौन इसे चला रहा है और ट्रस्ट की आड़ में अगर जमीनें खरीदी जा रही है तो क्या ये नया बेनामी मॉडल नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मानव वैभव विकास ट्रस्ट की ट्रस्टी और ट्रेजरर शांभवी की सास अनीता कुणाल है, यानी परिवार के भीतर ही पूरी चेन है। राजनीतिक रूप से ये मामला इसलिए भी खास है क्योंकि अशोक चौधरी को नीतीश कुमार का दाहिना हाथ माना जाता है। प्रशांत किशोर ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि बिहार में अब भ्रष्टाचार का नया रिकॉर्ड बन गया है। लोग पहले बेनामी संपत्ति के लिए लालू यादव का नाम लेते थे, लेकिन अशोक चौधरी ने उन्हें भी पीछे छोड़ दिया। यह पहली बार नहीं है जब प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर निशाना साधा हो। जून में पीके ने दावा किया था कि अशोक चौधरी ने अपनी बेटी के लिए लोकसभा टिकट खरीदा है। इसके जवाब में अशोक चौधरी ने उन पर मानहानि का मुकदमा ठोका था, लेकिन पीके अपनी जुबान पर कायम है। इस बार वे और भी आक्रामक तेवर में सामने आया है और दावा कर रहे हैं कि उनके पास संपत्ति खरीद के कागजात तक मौजूद हैं। पीके ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ अशोक चौधरी पर नहीं बल्कि भाजपा के कई नेताओं, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, संजय जायसवाल पर भी सवाल उठाया और कहा कि इन सभी को अब जनता को जवाब देना चाहिए। राजनीति की चतुर्बसात पर यह हमला सिर्फ एक नेता पर नहीं बल्कि पूरे सत्ता प्रतिष्ठान की साख पर है। अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी चिराग पासवान की पार्टी लोजपा आर की सांसद है और दिलचस्प बात यह है कि प्रशांत किशोर खुद चिराग पासवान की राजनीतिक शैली और सादगी की कई बार तारीफ कर चुके हैं। इस नाते ये सवाल भी उठता है कि क्या ये पीके की सवाल सोच समझ कर है, एक खास राजनीतिक दूरी को मजबूत करने के मकसद से कर रहे हैं। इसी तरीके के कई सवाल अब बिहार की राजनीति में उठ रहे हैं। लगातार चुनाव की बिसात करीब आते इस तरीके के और भी बयानबाजियां सामने आएगी। आगे के अपडेट्स के ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।